सबसे पहले आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फैजाबाद धरना फैसले को तस्लीम करके अमल दरामद का कह चुके। विफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्रर करदा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, कहिएगा डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अहम ऑब्जर्वेशन शामिल हैं। जो हुक्मनामे का पहला ही पैरा है उसमें ये कहा गया है कि फैजाबाद धरना केस का फैसला पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदेही कर रहा था और जिस फैसला मुस्तकबिल के खदशात को भी वाज़े कर रहा था। फैजाबाद धरना केस के फैसले को मुख्तलिफ हुकूमतों ने कई साल तक नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस कातिफ रीसा ने फैजाबाद धरना केस के समाअत के हुक्मनामे में 9 मई के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा है कि फैजाबाद धरना फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न करने से फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही कोई कार्रवाई हो सकी। उन्होंने कहा कि ये कोई हैरत की बात नहीं है कि फैसले पर अमल न होने से ज़ाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात करना एक मामूल बना। उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया की जद्दोजहद करने वाले मुतासिरीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई और कौम ने नाइंसाफ़ी का खमियाजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इतने साल तक केस मुकर्रर न होने पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हेर फेर और कई सालों तक केस मुकर्रर ना होने की जिम्मेदारी तस्लीम करती है। उन्होंने फैसले में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो रजिस्ट्रार से 4 साल तक केस मुकर्रर ना होने पर रिपोर्ट भी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत है वो अब तब्दील हो चुकी है और मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया है, इसलिए वो समझते हैं कि अभी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का बताया है और वो उम्मीद करते हैं कि इंक्वायरी कमीशन 2 माह के मुकर्रर मुद्दत के अंदर अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर लेगा और इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद अदालत दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। अदालत ने TLP की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से 1 माह के अंदर मुफस्सिल रिपोर्ट भी तलब की है। अफसार आलम की जो मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निपटा दी है और उसके अलावा शेख रशीद अहमद की जो नज़रसानी दरख्वास्त थी वो भी वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई है। उसके साथ ये भी ऑब्जर्वेशन की गई हैं कि शेख रशीद अहमद से मुतअद्दिद बार पूछा गया कि उन्होंने किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने गलतफहमी के नतीजे में ये दरख्वास्त दायर की थी। और अदालत ने अपने फैसले में ये भी ऑब्जर्व किया है कि हैरत है कि इतने जय्यद सियासी रहनुमा और इतने सालों तक जो है वो मेंबर पार्लियामेंट और वजीर रहने वाले शख्स ने गलतफहमी की बुनियाद पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी थी। अदालत ने हुकूमत को ये भी हिदायत की है कि जो TORs बनाए गए हैं इंक्वायरी कमीशन के, उसमें एक ये भी जो है वो नुक्ता शामिल किया जाए कि किसके कहने पर इतनी सारी दरख्वास्तें एक साथ दायर हुई थी या फिर ये सिर्फ एक हादसा था। अदालत ने केस की समाअत को 22 जनवरी 2024 तक मुलतवी किया है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन से और इंक्वायरी कमीशन से जो है वो रिपोर्ट मांगी गई है। शुक्रिया आपका मरियम नवाज इस तफसील के लिए।